नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, टॉपिक कोई और था, मुद्दा कोई और था, बनाना किसी और टॉपिक पे वीडियो था, तो वो एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। आज जो है मार्केट में एक नए एक्सपर्ट आए हैं। मेरे काफ़ी कल दोस्तों ने मुझे वीडियो भेजे कि कोई एक्सपर्ट हैं, वो मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं और स्नान किया प्रयागराज में और उसके बाद बैठ के वीडियो बनाने। पहले तो मैं समझ नहीं आता ऐसे एक्सपर्ट को क्या बोलूं, तो मैंने कहा इसी वीडियो के माध्यम से जो है उसको रिप्लाई दे देता हूं कि एक्सपर्ट का काम वो होता है कि जो लोगों को सही डायरेक्शन दिखाए। और प्रयागराज में स्नान करके अगर तुम्हें इतनी भी अकल नहीं आ रही कि तुम वहां से कोई धार्मिक बात करो, तो फिर तुम यूट्यूबर नहीं हो। और औकात दिखाऊंगा ऐसे एक्सपर्ट की और फिर समझ जाओगे कि उसकी क्या लेवल है, नॉलेज ऑफ लेवल क्या है। पहले तो उसका आपने अगर वीडियो फॉलो करते होगे, वर्ड ही नहीं उसके मुंह से ढंग से निकलते। लेकिन आगे आप दो चीज़ें बताता हूं और सबके लिए सावधान आज कर देता हूं। मेरे वह दोस्त जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, अब मैं उनका नंबर जो है लीगली फ्लैग भी करने वाला हूं, जो सरकारी पोर्टल है वहां पे भी डालने वाला हूं कि ये आदमी जो है मेरे को हैरास कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं और मेरे को डिफेम कर रहे हैं। और डिफेमेशन इंडियन लॉ में आपको शायद पता नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ भी बोलना वो डिफेमेशन कहलाता है। यूट्यूब में मैंने जो कंप्लेंट करनी थी कर चुका हूं। यूट्यूब ने मुझसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे हैं, मैंने स्ट्राइक के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने डिफेमेशन के अंडर मैं कवर कर रहा हूं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं डिफेमेशन क्या कहते हैं। भारत सरकार कहती है अंडर इंडियन पैनल कोड सेक्शन 499 कहते हैं कि डिफेमेशन किसी भी आदमी को अगर आप डिफेम करते हो, whoever by words either spoken or intending to be read or by signs or by visible representations makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputations of such person is except, तो वो उसको कहते हैं डिफेमेशन। और इस केस में मानहानि का दावा होता है। आपको सेक्शन 499 आईपीसी, सेक्शन 501 आईपीसी, और ये दो तरह के इसमें दावे होते हैं। एक क्रिमिनल दावा होता है जिसमें आप क्रिमिनल सूट फाइल करते हो और एक सिविल सूट फाइल करते हो। सिविल सूट में आप डैमेजेस मांगते हो, क्रिमिनल में क्या करते हो, आपको सजा होती है। तो मैं दोनों अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूं उस सज्जन के खिलाफ जिसने जो है जो मुंह में आया बक दिया। मतलब वो कहता है कि मुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी, तो वो ये सोच रहा है कि उसको प्रयागराज में स्नान करके स्वर्गों का अधिकारी हो जाएगा। तो मैं पहले तो कहता हूं ऐसे आदमी के लिए लानत वर्ड यूज करता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन है, क्योंकि अपने आप को वो एक्सपर्ट कहता है। अब उस एक्सपर्ट की औकात दिखाता हूं आपको। ये है लेवल वीडियो बनाने का। 1 लाख व्यूज हैं वीडियो के। 3 साल पहले के वीडियो देखो, रोज मिलेगा 1000 रुपया, नहीं मिला तो चैनल बंद कर लूंगा, देख लो, विश्वास हो जाएगा। थंबनेल देखो वीडियो का क्या लगाया। ना ही किसी को 1000 रुपया डेली मिला और ना ही चैनल बंद किया, और जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। दूसरी औकात देखो, एक और वीडियो बनाया, थंबनेल लगा दिया, सतोशी ओपन एक्स की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी, $5 लाख गुड न्यूज। मैं $500K का मतलब गुड न्यूज क्या है, और गुड न्यूज आप सभी ने देख ली। ये लेवल है ऐसे एक्सपर्ट का, और ऐसे एक्सपर्ट के जो फॉलोअर्स हैं वो भी इसी की तरह एक्सपर्ट हैं। मेरे काफ़ी दोस्तों ने जो है इसको रिप्लाई भी दिया, कमेंट भी किए, लेकिन अब क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो इनको कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं कम से कम 1 करोड़ का दावा जो है अपनी लीगल टीम के साथ मैंने केस फॉरवर्ड कर दिया, थंबनेल सेव कर लिए हैं ताकि ये कल को वीडियो को डिलीट ना मार दे, और कंटेंट को मैंने सेव कर लिया। और जम्मू कश्मीर में एक बार इनको दर्शन दिखाएंगे कि क्या कैसे जो है कंटेंट बनाया जाता है। इसीलिए जो है मैं आज तक कभी किसी भी आदमी को, अगर आपने मेरे वीडियो देखे मैं कभी टारगेट नहीं करता, क्योंकि यूट्यूब में लाइफ बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। अपने आप को खत्म कर देना 1 मिनट भी नहीं लगता, चंद सेकंड लगते हैं, यूट्यूब का चैनल उड़ जाता है। और मैंने बड़े बड़े केस ऐसे देखे हुए हैं। यूट्यूब परवाह नहीं करता, यूट्यूब को हमारी जरूरत नहीं है, हमें यूट्यूब की जरूरत है। और आज आपको एक गुरु मंत्र दे देता हूं, आप जितने फॉलोअर हो, अगर लाइफ में कमाई करना चाहते हो, अगर आप चेहरा नहीं भी दिखाना चाहते हो, तो दोस्तों एक काम करो, आप भी पाई को लेके जो समझ में आता है वीडियो बनाने शुरू कर दो, यूट्यूब पे डालने शुरू कर दो।
क्योंकि इतनी कम्युनिटी है इंडिया में, इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो सिर्फ क्या करती है, सर्च करती रहती है कौन सा नया आदमी पाई पे कंटेंट बना रहा है, और उनको जो वैल्यू है दिमाग में आती है वो बोल दो, वो आपके फॉलोअर हो जाएंगे, आपको फॉलोअर भी मिल जाएंगे, चेले भी मिल जाएंगे और आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर इस आदमी की भी हो सकती है, मैं देख रहा था कंटेंट का लेवल ये वो कि क्या थंबनेल है, अगर मतलब एलन मस्क की फोटो लगा दी, ट्रंप की फोटो लगा दी और साथ में पाई जोड़ दिया, तो मतलब समझ ही नहीं आई कि कैसे लोग जो है ये कंटेंट झेलते हैं। मुझे सच्चाई पे बात करो, सच्चाई पे चलो। मेरा लेवल क्या है, वजीरेक्स का एडवांस में बताया, बिटकॉइन का एडवांस में बताया, काफी चीजें जो एडवांस में बताई। बाइनेंस, जब सारे आदमी अपना फंड मूव कर रहे थे, आई वॉज द पर्सन जिसने कहा बाइनेंस पे फंड रहने दो, कुछ नहीं होता, लोगों का नुकसान हो गया, लेकिन जिसने फॉलो किया वो बचा रहा। जब वजीरेक्स की बारी आई, मैंने आपको बताया, मेरे फॉलोअर्स ने मुझे कहा सर आपने बताया, हमने अपना फंड जो है वहां से फौरन डाइवर्ट कर लिया। आप स्क्रीन पे देखिए वजीरेक्स के बारे में क्या लिखा था, वीडियो डाला था, साफ साफ निर्देश दिया था कि घपला हो सकता है, और वही काम हुआ। तो ये चीजें अगर फिर भी आप इग्नोर करना चाहते हो तो आपकी मर्जी। अनट्रेड पे बोलना शुरू किया, दिखाऊंगा, मतलब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, एक क्वार्टर का 30% प्लस प्रॉफिट कोई नहीं दिखा पाएगा। और मैं कंटेंट लाता ही नहीं हूं। मेरे को ये इनके एक्सपर्ट साहब के बारे में कुछ बता रहे थे कि ये कुछ ऐसी भी प्लान्स जो मार्केट में चल रहे हैं, जो 420 प्लान्स हैं, उनको भी अपने साथ जो है प्रमोट करते हैं और उसमें से भी जो है कमीशन खाते हैं। मैंने जरूरी नहीं समझा उस चीज़ को तूल देना। मैंने कहा यार उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको मैं जो समझाना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, उस पर बात करूँगा। ये तो हो गई मुद्दे की बात। अब आते हैं एक दो मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है, मैं सबको बता देता हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जीसीबी पे चर्चा क्यों नहीं करते, तो मैं जीसीबी पे दोस्तों आपके साथ वीडियो लाऊंगा। और एक दो एक्सपर्ट हैं जो जिन कल मेरे को समझा रहे थे, मुझे कुछ बातें समझ में आई, लेकिन जो वो बात बोल रहे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। एक दो चीज़ें जो मैं क्लियर कर देता हूँ, जो मैंने कल समझा। वो कह रहे हैं, नरेंद्र जी हैं, वो कहते हैं कि जो जीसीबी एम्बेसडर हैं वो काफ़ी कुछ इनका बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 1 जनवरी से एक रेट फिक्स कर दिया है $314,159। अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो वो ये प्राइस जो है वो पकड़ के चले। और दूसरा वो कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारा प्राइस स्टेबल रहे, तो ये किसी भी एक्सचेंज पे कॉइन नहीं आएगा। तो मैं ये चीज़ें मैंने सुनी, मैंने 1-2 बार कंफर्म की, और अगले कुछ वीडियो में 1-2 दिनों में मैं उनके साथ लाइव सेशन करके आपको जो है बताऊंगा कि वो क्या अपनी ओपिनियन रख रहे हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर मेरे को आप स्कैम करोगे, मेरे को व्हाट्सएप पे आप करोगे, अब मैं आपको बख्शूंगा नहीं। अपनी औकात में रहोगे, मैं आपके साथ हूं। अगर मेरे को थ्रेटन करोगे तो मैं आपका नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा विद फॉर्मल रिटन कंप्लेंट कि ये बंदा जो है मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है, मेरे को थ्रेटन कर रहा है। फिर आप जानो और आपका काम जाने, और मेरे पास जितनी मर्जी माफी मांगोगे, आई विल नॉट टेक माई कंप्लेंट बैक, कीप इन माइंड। ये एक सज्जन है, ये भी ठेकेदार बने हैं, कल मुझे अंट शंट लिख रहे थे तो मैंने इनको तो ब्लॉक कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। फॉलोअर बन रहे हैं एक्सपर्ट के, आते हैं मेरे पास, कहते हैं मेरा केवाईसी फुल अप्रूव्ड हुआ था, जो कि अब फिर टेंटेटिव में चली गया, लेकिन माइग्रेशन 215 दिन शो करा है, मेनलेट चेकलिस्ट में ऑटो स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या मतलब सोल्यूशन है? सोल्यूशन के लिए आप लोग मेरे पास आते हो और बाद में मुझे ज्ञान की बातें सुनाते हो, तो इनका तो हो गया काम तमाम। अब ये जिससे लेने हैं उससे करें बात। फ्री हार्ट वाले लिखते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि जितने भी पाइनियर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ओनली सुशांत सर की वीडियो से रियल इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर आप लोग मेरी बात मानते हो तो 100% गारंटी दे, आप लोग लॉन्ग टर्म फ्यूचर में पाई का बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर हर दिन पाई लेकर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स की बात मानकर बैठोगे तो आप लोग मेंटली टूट पड़ोगे कुछ दिन बाद, ये भी मैं 100% गारंटी दे। इसीलिए मैंने बोला आप भी यूट्यूबर बन जाओ यार, चेहरा मत दिखाओ, पीछे से लगाओ, फोन रखो, वीडियो बना के अपलोड कर दो, बड़े फॉलोअर मिल जाएंगे। 1-1 लाख सब्सक्राइबर, अगर एक्सपर्ट को 1 लाख सब्सक्राइबर मिल सकते हैं तो आपको भी मिल जाएंगे। और ऐसे वीडियो बनाने शुरू कर दो, डेली कुछ ना कुछ डालते रहो और लोग जो है वो खड़े हो जाएंगे आपके साथ। अब एक चीज जो मुझे समझ में आई, ये मुझे एक मैसेज आया था जो मुझे समझ में आई, वो ये समझ में आई है कि केवाईसी
जी हाँ, जो केवाईसी है इसका टाइम शायद बढ़ चुका है आगे, या और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मैंने पूछा भी था कि ये बताते हैं डेडलाइन टू कंप्लीट, ऊपर देखो इनको आ रहा है 170 दिन है डेडलाइन टू कंप्लीट योर केवाईसी, 170 डेज मेन नेट चेकलिस्ट। तो कह रहे हैं मेरा केवाईसी नहीं हो रहा, मेरे को हेल्प करो, वेरी रिक्वेस्ट। मैंने पूछा ये स्क्रीनशॉट कब लिया, कहते सर अभी हाल ही में लिया है, 3-4 दिन पहले। इसका मतलब अगर 31 जनवरी से भी शायद डेट आगे बढ़ जाए, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे जो है चीज़ चल रही है। लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त हैं, आप देखिए ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, टेंटेटिव केवाईसी का इशू है, मैंने पासवर्ड अपडेट करने की कोशिश की लेकिन SMS सेंड नहीं हो रहा। तो दोस्तों अगर आपके पास टेंटेटिव केवाईसी है, पहले आपको ये देखो, अब इनका 2 केस के टेंटेटिव हैं, एक तो जो फर्स्ट फेज में हो रहा है, एक जो हो रहा है अगर आपका केवाईसी हो चुका है और फिर टेंटेटिव हो रहा है, तो उस केस में क्या है, आपको एडिशनल चेक्स आ रहे हैं, आपको एडिशनल चेक्स परफॉर्म करने हैं, जैसे कि लाइव टेस्ट है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, आराम से जो है लाइव टेस्ट पार करो, एक बार मांगता है, 2 बार मांगता है और खुद ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको इधर उधर मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहां पे जो मैंने आपके साथ परसों चौथा अपडेट शेयर किया था, उसमें एक बात थी, उसमें यह बताया गया था कि आप मोबाइल नंबर है उसमें 1 या 2 डिजिट और ऐड कर लो। मतलब अगर आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है तो उसके आखिर में 1 डिजिट और लगा के मैसेज सेंड करो, तो शायद आपका काम जो है वो हो जाए। ये जो है अपडेट में जो चीज समझ में आई थी वो हुआ था। एक और है, आप ये स्क्रीन पे देखिए कि मैं राकेश हूँ, राजस्थान में रहता हूँ, माई लिव इन राजस्थान, मैंने 4 साल पाई किया था। कह रहे हैं मेरा माई केवाईसी पहले पास शो हो रहा था, कुछ पाई वॉलेट में भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन अब पाई इसका सोल्यूशन बताओ। तो मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, आपके साथ नहीं है, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें एक ही चीज है कि आपको टेंटेटिव केवाईसी आती है, जो एडिशनल चेक्स हैं वो आपको क्या करने चाहिए, परफॉर्म करने चाहिए। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब बात रही जीसीबी की, मैं थोड़ा सा वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक आध वीडियो में, 1-2 वीडियो में पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफी दोस्त कहते हैं जीसीबी पे बात करो। श्याम सुंदर कहते हैं पाई का यूज केस तो बहुत कंट्री हो रहा है और जीसीबी 314159 इसमें लॉन्च हो सकता है। पाई से जो कार खरीदा जा रहा है वो क्या है, पाई का जो $50 दिखा रहा है वो क्या है, प्लीज सर क्लियर कर दीजिए। तो सबके लिए एक बात कहता हूं, सबसे पहले तो जब मेरी कल बात हुई तो वो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा आपको पता है, वो मुझे पूछा जाता है कि आपने वाइट पेपर पढ़ा, मैंने घोट घोट के वाइट पेपर पढ़ा, एक एक चीज पढ़ी है, टोकनॉमिक्स के बारे में जानता हूं। तो कल मैं दोबारा से टोकनॉमिक्स स्टडी कर रहा था कि कैसे कैसे इसकी दोबारा सप्लाई आएगी मार्केट में, कितनी सप्लाई आ सकती है, क्योंकि मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाहता था। लेकिन अब जो मेरे को समझ में आया कि ये एक्सचेंजों पे लिस्ट अगर नहीं होगा तो क्या $314159 अचीव होगा तो कैसे होगा, ये तो जो पाई के साथ जुड़े हुए जो एम्बेसडर्स लोग हैं ये वही आपको क्लियर करेंगे, बट मैं जो समझ पाया वो आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे बताया गया कि $314159 हमने फिक्स कर दिया है, गिट हब में जो कोडिंग चल रही है उसमें हमने डाल दिया, हर चीज हो गया है। तो अगर कोई आदमी पाई का ट्रेड करता है, ये समझने वाली बात होगी, तो वो कैसे कर सकता है। वो कहते हैं कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट है, कोई गुड्स है, कुछ है, 1000 रुपए कोई चीज है, 1000 रुपए की चीज में 950, उसमें आपका 10% मान लीजिए 10% प्रॉफिट है। आप कोई दुकानदार हो, सेलर हो, कुछ हो, तो 10% आपका प्रॉफिट है। तो वो जो 10% में से आपने 50%, 10%, 5% जो भी आप समझते हो वो आप पाई में लो और बाकी आप कैश में डील करो। मतलब 100 रुपीज में से जो आपका प्रॉफिट बन रहा है उसमें से कुछ पोर्शन आप पाई में लो, और जो जिसकी वैल्यू आपने, जो रेट एक्सचेंज रेट है वो $314159 में करना है। जो आप 1000 रुपए में से समझ लो आपने 100 रुपए आपकी कमाई है, 100 में से 50 रुपए आप पाई में लो, 950 आप किस में ले लो, वो पूरी की पूरी कैश, जो भी आप मोड है वैसे ले लो। तो मेरे को थोड़ा सा इसमें समझ नहीं आ रहा ये कैसे फ्रूटफुल होगा, क्योंकि जो बंदे काम करते हैं, जो कंपनीज काम करती हैं, जो सारे काम करते हैं, उनके जो सेट कैलकुलेटर्स हैं उसी पे ही सरकार को टैक्स देना होता है। अब क्या चीज होगी, कैसे होगी, बट जो एक्सचेंज रेट उन्होंने बोला जिस पे आप ये करोगे
और इसलिए आपने देखा जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो सब्जी वाले हैं, जो ये हैं, उनके लिए पॉसिबल है क्योंकि वो 100% प्रॉफिट पे भी ऑपरेट करते हैं। 20 रुपए का टमाटर 40 रुपए में बेच दिया, इतने में बेच दिया, तो उसमें ये बोला कि ठीक है आप हमें जो है 30 रुपये कैश दे दो, 10 रुपये पाई में दे दो। 500 रुपये में से अगर 50% प्रॉफिट है, यही हाल फ्रूट वालों का, आप मंडी में और यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लो। लेकिन क्या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, मैमोथ ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगी? हर कंट्री का अपना जीएसटी है, हर कंट्री का अपना सिस्टम है, हर कंट्री का अपना वो है, कैसे होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन जो ये लोग हैं जो पाई के साथ जुड़े, वो कहते हैं कि पाई को सेल मत करवाओ। मैंने एक दो क्वेश्चन थे मेरे, ये मैं उनसे लाइव सेशन में भी पूछूंगा। आप, मैंने कल पूछा भी, मैंने कहा जी कोई आता है, कोई मेडिकल की प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ वही तो आता है। कहते आप बड़े यूट्यूबर हो, आप परसुएड करते हो। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं जरूरत नहीं है तो होल्ड करो। और स्कैमर्स, मैंने उस पर भी बात की, वो कहते हैं जी आपको पता है कि आपको बताना चाहिए, और मैं हर वीडियो में बताता हूं अपना पास फ्रेज मत शेयर करो, किसी के साथ पास फ्रेज मत शेयर करो। तो ये चीजें जो हैं, और मैंने और इंटरेस्टिंग बात, मैंने कहा जी आपकी उसमें ही ऐड में ही चलती है, कहते पास फ्रेज लोग गलती करते हैं, ये तो लोग गलती करते हैं। मैंने कहा ऐड ही बंद करवा दो, अब तो आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने आदमी हैं, तो लाइव चर्चा में मैं उनके साथ ये सारी चीजें शेयर करूंगा मैं लाइव चर्चा 1-2-4 दिनों में सारा सिस्टम सेट करके मैं उनसे डिस्कस, फिर आपके साथ जो है ना वो वीडियो दिखाऊंगा, वो देख के आपको मजा आएगा। 5-10 मिनट का वीडियो जो है वो देखने में आपको मजा आएगा। लेकिन मेरा कंसर्न यही है, अगर जरूरत नहीं है तो होल्ड कर लो यार, आपने कौन सा कोई पैसा लगाया है। लेकिन जीसीबी को कैसे सपोर्ट करोगे, क्या करोगे, अभी दिमाग में मेरे बात नहीं जा रही, जब जाएगी तब वो भी बताएंगे। बट अभी जितनी गई है वो कहते हैं हमने इसकी वैल्यू ये फिक्स कर दी है और ये पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, और क्या एक्सचेंजों पे आएगा ये अब मैं उनके मुंह से सुनाऊंगा, कब आएगा क्या होगा। बट वो कह रहे हैं कि मार्च में कुछ होगा जब हम इसकी वैल्यू रोल आउट करेंगे। फिर मैं कल उनसे एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग पूछी, मैंने कहा जी जो ट्रांजैक्शन है, अगर आप ये 31159 वैल्यू कंसीडर कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन फीस आप $3-3 हज़ार एक पाई की, क्योंकि 0.1 आप वो ले रहे हो। कहते नहीं ये सारी रिकैलकुलेट होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, खुदा जानता है, या कोर टीम जानती है, या उनके एम्बेसडर्स जानते हैं। जितना मैं जानता हूं वो आपके साथ शेयर कर दी थी। टेंटेटिव का है, वेट करो, एडिशनल चेक्स करो, कहीं फंसे हुए हो तो वो उसको क्लियर करो। जीसीबी के बारे में जानना है तो एक टेलीग्राम चैनल है पाई जीसीबी यूनिवर्सिटी। अगर आप भी $3 लाख की सपने देख रहे हो, कर रहे हो, लगता है आपको कि $3 लाख अचीव कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो पाई जीसीबी यूनिवर्सिटी एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाओ, सेशन अटेंड करो, मौज मस्ती करो, उनकी बातें सुनो, और अगर आपको रियल लगता है तो कंट्रीब्यूट करो। सबसे ओपनली बातें बोलता हूं मैं, कभी किसी को आज तक नहीं बोला कि आपको क्या करना चाहिए, पाई सेल करना चाहिए। लेकिन जहां जरूरतमंद है, जिनके साथ स्कैम हो गया, जिनके साथ स्कैमर पाई चुरा रहे हैं, उनके लिए क्या, उनके लिए क्वेश्चन मार्क है हर किसी पे, कोर टीम पे भी, हर चीज पे। और मैंने कल इनसे पूछा कि कहते, और एक्सपर्ट बोल रहे थे डॉक्टर निकोलस साहब, वो इतने बड़ी यूनिवर्सिटी। फिर मैंने जो एक्सपर्ट मेरे से बात, मैंने उनसे मैंने कहा वो किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कहते हैं स्टैनफोर्ड में। सबको बोलता हूं स्क्रीन पे देखो, मैंने कहा फिर आप लोगों को नहीं पता, ही इज नॉट ए प्रोफेसर। और उन्होंने अपने ट्विटर में भी लिखा है कि मैं फुल टाइम पाई कोर टीम के साथ काम कर रहा हूं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां पे सर्च करो डॉक्टर निकोलस या निकोलस, जो भी आपको समझ आ, निकोलस कोकलिस, आपको 0 सर्च रिजल्ट मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है आपको जरूरत है स्टडी करने की, मेरी स्टडी बड़ी पुख्ता होती है, मैंने आपके साथ 100% अभी नॉलेज शेयर नहीं करता। अगर मैं करने बैठूं आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे। लेकिन फिर कहता हूं प्रोजेक्ट को टाइम दे दो, 10 साल, 15 साल, 20 साल दे दो। अगर पाई होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो। फिर भी मेरी मदद की जरूरत पड़ती है, स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। जो भी आपकी परेशानी होगी, मुसीबत होगी, दिक्कत होगी, वो दूर करने की कोशिश करूंगा। एक्सपर्ट महोदय को भी जो है एक अगर नोटिस इशू करता हूं, जल्दी ही इशू कर दूंगा, और वो भी आपको लाइव दिखाऊंगा कि 1 करोड़ का वो तैयारी कर लें, क्योंकि वही मेरी डिफेमेशन सूट की जो रकम बनने वाली है। कम से कम इतनी औकात तो रखता ही हूं। बाकी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना अच्छा लगे तो, और आपका कोई सवाल रहता है, कुछ रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना।
और जिनके साथ दोस्तों शेयर करना है वीडियो को शेयर कर देना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।